मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम पुनरावर्तन 1 वह करने वाले हैं। तो उसमें सबसे पहला प्रश्न है, प्रश्नों के उत्तर लिखिए। फर्स्ट, मनुष्य क्या क्या कर सकता है? आंसर, मनुष्य पहाड़ों को तोड़ सकता है, वह नदियों के बहाव की दिशा को मोड़ सकता है, वह मिट्टी से अमृत निकाल सकता है, वह धरती और आकाश को एक कर सकता है। इस प्रकार मनुष्य असंभव लगने वाले काम भी कर सकता है। सेकंड, बेटी की क्या क्या तमन्नाएं हैं? आंसर, बेटी तारा बनना चाहती है, वह धरती पर चांद की तरह चमकना चाहती है, उसकी इच्छा दुनिया रूपी बाग में खिलने वाला फूल बनने की है, वह तितली बनकर हवा को चूमना चाहती है। इस तरह बेटी के दिल में कई तरह की तमन्नाएं हैं। थर्ड, राजकाज का काम कैसे अच्छी तरह से चल सकता है? आंसर, सभी लोग हजरत अली जैसी प्रामाणिकता रखें तो ही राजकाज का काम अच्छी तरह चल सकता है। फोर्थ, चौथी स्त्री का बेटा सचमुच हीरा था, क्यों? आंसर, चौथी स्त्री का बेटा बहुत ही सीधा साधा और सरल स्वभाव का था। उसने देखा कि माँ सिर पर पानी से भरा घड़ा उठाए जा रही है, तो उसने अनदेखा नहीं किया। वह माँ के पास गया और घड़े को उसके सिर से उतारकर अपने सिर पर रख लिया। घड़ा लेकर वह घर की तरफ चल पड़ा। इस तरह अपनी माँ के प्रति सच्चा सेवा भाव दिखाकर उसने खुद को सच्चा हीरा साबित कर दिया। फिफ्थ, आप माता पिता को कौन कौन से काम में मदद करते हैं? तो आंसर, मैं माँ के कहने पर बाजार से चीज़ें ले आता हूँ। इन चीज़ों में साग सब्जी, दवाइयाँ, फल तथा अन्य वस्तुएं होती हैं। मैं घर की साफ सफाई में भी माँ की मदद करता हूँ। पिताजी के लिखे पत्र डाकखाने की पत्र पेटी में डाल आता हूँ। उनके कहने के अनुसार खाने पीने की चीज़ें लाता हूँ। इस प्रकार घर में मैं अनेक कामों में अपने माता पिता की मदद करता हूँ। सिक्स्थ, डॉक्टर कलाम ने ईमेल से हमें क्या सीख दी है? आंसर, डॉक्टर कलाम कहते हैं कि हम सरकार चुनने के लिए मतदान कर निश्चित न हो जाए। हम ऐसा न सोचे कि अब हमारी सारी जिम्मेदारियां चुनी हुई सरकार उठाएगी, हमारे सारे काम सरकार करेगी और हमें कागज़ भी कूड़ेदान में डालने की तकलीफ नहीं उठानी है। सामाजिक समस्याओं के बारे में भी हमें अपना स्वार्थ नहीं देखना है। बाहर से दहेज का विरोध कर चुपके से दहेज ले लेना बहुत ही गलत बात है। इस प्रकार ईमेल से डॉक्टर कलाम ने हमें एक सच्चे नागरिक के रूप में अपनी जिम्मेदारियां निभाने की सीख दी है। क्वेश्चन नंबर 2, रूपरेखा के आधार पर कहानी लिखिए। यहाँ मुद्दे दिए हैं, उन मुद्दों पर से हमें कहानी बनानी है। कहानी का शीर्षक है बकरी की चतुराई। अभी हम कहानी बनाएंगे। एक चरवाहा था, वह रोज बकरियां चराने के लिए जंगल में जाता था। एक दिन एक बकरी घास चरते चरते कुछ दूर निकल गई। उसने किसी के गुर्राने की आवाज़ सुनी। उसने सिर उठाकर देखा तो सामने एक भेड़िया था। भेड़िया बोला, मुझे बड़ी भूख लगी है,
अच्छा हुआ तू यहाँ आ गई, अब मैं तुझे खाऊंगा। बकरी पहले तो बहुत घबराई, फिर उसने हिम्मत से काम लिया। वह बोली, आप मुझे खाना चाहते हैं तो कोई बात नहीं, परंतु पहले आप मेरा एक गाना सुन लीजिए। भेड़िया बोला, चलो ठीक है, सुना तू अपना गाना। बकरी जोर जोर से मैं करने लगी। आवाज सुनकर चरवाहा लाठी लेकर वहां आ पहुंचा। उसे आता देखकर भेड़िया भाग गया और बकरी की जान बच गई। सीख, मुसीबत आने पर घबराना नहीं चाहिए। हिम्मत और युक्ति से काम लेने पर मुसीबत दूर हो जाती है। क्वेश्चन नंबर 3, अपने विद्यालय में मनाए गए प्रजासत्ताक दिन के बारे में जानकारी देता हुआ पत्र अपने मित्र को लिखिए। 23 विजयनगर सोसाइटी, रेलवे स्टेशन रोड, राजकोट, 28/1/2012। प्रिय मित्र सुभाष, जय हिंद। पिछले सप्ताह में प्रजासत्ताक दिन के कार्यक्रमों की तैयारी में व्यस्त रहा, इसलिए तुम्हें पत्र का उत्तर देने में देरी हो गई है। इस बार हमारे विद्यालय में 26 जनवरी के कार्यक्रम बहुत शानदार रहे। विद्यालय का प्रांगण चारों ओर से सजाया गया था। पुलिस कमिश्नर श्री दत्ता जी को विशेष आमंत्रित के रूप में बुलाया गया था। उन्होंने ही कार्यक्रम की अध्यक्षता की थी। सुबह 7:30 बजे दत्ता जी ने राष्ट्रध्वज फहराया। राष्ट्रगीत के बाद अध्यक्ष महोदय ने अपने संक्षिप्त भाषण में हमें प्रजासत्ताक शब्द का अर्थ और इसका महत्व बताया। उन्होंने कहा कि सच्चे और जागरूक नागरिक ही प्रजासत्ताक को सफल बना सकते हैं। इसके बाद विद्यार्थियों ने कई सुंदर कार्यक्रम पेश किए। राष्ट्रीय गीतों की स्पर्धा भी रखी गई थी। संगीत का कार्यक्रम भी खूब जमा। अंत में हमारे आचार्य महोदय ने अध्यक्ष के प्रति आभार व्यक्त किया। वंदे मातरम के साथ कार्यक्रम समाप्त हुआ। तुम्हारा मित्र जवाहर। क्वेश्चन नंबर 4, शब्दों की सहायता से निम्नलिखित शब्दों के तुरंत पहले और तुरंत बाद में आने वाले शब्द लिखिए। गांव तो गांभीर्य, गांवटी। कशाय तो कशा, कसाकस। हास्य तो हासिल, हास्यास्पद। अभ्यस्त तो अशित, अभ्यक्षित। समुदाय तो समुदय, समुदित। क्वेश्चन नंबर 5, निम्नलिखित शब्दों में से संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण ढूंढकर उनका वर्गीकृत कीजिए। शब्द है नर्मदा, क्या, भई, थोड़ा, जिसको, सेना, हम, ज्यादा, सुंदर, अग्नि, सातवा, मनुष्यता, कई, तीनों, यह, मोटा। इसको हम अभी वर्गीकृत यानी कि अलग अलग करेंगे। तो सबसे पहले है संज्ञा। तो संज्ञा में नर्मदा, भय, सेना, अग्नि, मनुष्यता। फिर सर्वनाम, क्या, जिसको, हम, यह। फिर विशेषण, थोड़ा, ज्यादा, सुंदर, सातवा, कई, तीनों, मोटा। क्वेश्चन नंबर 6, काव्य पंक्तियों का भावार्थ
लिखिए। फर्स्ट, धरती सा धीर तुहे अग्नि सा वीर, तू जो चाहे तो काल को भी थाम ले। भावार्थ, हे मनुष्य, तुझ में धरती जैसा धीरज है, तुझ में अग्नि जैसी शक्ति है, तू चाहे तो काल को भी रोक सकता है। सेकंड, निज को तो जान जरा शक्ति पहचान, तेरी वाणी में युग का आह्वान है रे। भावार्थ, तू अपनी शक्ति को पहचान, तेरी वाणी में युग की ललकार है, तेरी आवाज सारे युग की आवाज है। थैंक